नेक्सस कुछ दिनों में सामने आएगा जब इस युवक के द्वारा कई राज को ले जाएंगे। राहुल, धन्यवाद अभिषेक इस जानकारी के लिए। तो बहुत कुछ निकलकर सामने आने वाला है इस पूरे मामले में। बढ़ते आगे, देवबंद से गिरफ्तार किया गया है दारुल उलूम के छात्र को लेकर खुलासे हो रहे हैं। गिरफ्तार छात्र का नाम तलहा, हालांकि बताया जा रहा है तलहा मूल रूप से बांग्लादेश का रहने वाला है, जिसे यूपी एटीएस ने दारुल उलूम के कमरा नंबर 61 से गिरफ्तार किया है। तलहा 2015 से फर्जी दस्तावेजों के जरिए दारुल उलूम में रहकर पढ़ाई कर रहा था। तलहा के पास से कुछ किताबें भी मिलने की खबर है, जिसमें जिहाद से संबंधित आपत्तिजनक बातें लिखी हुई हैं। एक विशेष अभियान डीजीपी यूपी के निर्देश पे चला रखा है। उसके तहत एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति जो कि लगभग 25 वर्ष का है और जिसका नाम तलहा तालुकदार उर्फ फारूक है, इसे गिरफ्तार किया गया है, जो कि 2017 से देवबंद इलाके में रह रहा था। इसके ऊपर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है। यूपी एटीएस की सहारनपुर टीम ने देवबंद के दारुल से जिस छात्र तलहा को अरेस्ट किया है, उसके बारे में कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि तलहा के पास से एटीएस ने कुछ संदिग्ध डॉक्यूमेंट्स बरामद किए हैं, जिसमें जिहाद से संबंधित आपत्तिजनक बातें लिखी हुई थी। इसके अलावा फर्जी दस्तावेज मिले हैं, आधार कार्ड, पहचान पत्र। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले तलहा ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान गया था। पाकिस्तान जाकर उसने किस चीज की ट्रेनिंग ली और वो क्या करना चाहता था और कौन कौन लोग उसके नेटवर्क में जुड़े हैं, इस बात की छानबीन जो है यूपी एटीएस के साथ साथ अब देवबंद पुलिस भी कर रही है, क्योंकि यूपी एटीएस ने तलहा को देवबंद पुलिस के हवाले कर दिया है और लगातार तलहा से पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि आज दोपहर या देर शाम तक तलहा को लेकर यूपी एटीएस की तरफ से कोई ना कोई प्रेस नोट जारी होगा और कोई ना कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। ये अपने आप में पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी देवबंद से यूपी एटीएस ने कई संदिग्ध आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिसके बाद ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवबंद में एटीएस कमांड सेंटर खोलने की घोषणा की थी। शायद उसी का नतीजा है कि अब एक के बाद एक एटीएस जो है देवबंद में रहकर जो संदिग्ध आतंकी संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं या फिर संदिग्ध गतिविधियों में जो शामिल लोग हैं, उनको गिरफ्तार कर जेल भेज रही है। देवबंद से सहयोगी मतीन खान के साथ सहारनपुर से विकास कपी, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। एक तरफ प्रदेश के ज्यादातर जगहों पर खुले में नमाज नहीं पढ़ी गई, तो वहीं कुछ लोग ऐसे थे जो सरकार के इस फैसले से खुश नहीं थे। अलीगढ़ में प्रशासन की सख्ती के बाद भी खुले में ही नमाज पढ़ी गई। खुले में नमाज पढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को योगी सरकार ने यूपी में सख्ती से लागू कराया। यूपी के ज्यादातर शहरों में फैसले का मुस्लिम समुदाय ने खुले दिल से स्वागत किया। इसको लेकर कई शहरों की खुले में नमाज पढ़ने की परंपरा भी टूट गई, लेकिन कई जगह ऐसी भी थी जहां लोग सरकार के फैसले से नाराज दिखे। प्रशासन के आदेश के बाद भी अलीगढ़ में ऊपरकोट कोतवाली के बाहर सड़क पर नमाज अता की गई। ये सड़क कोतवाली अलीगढ़ और जामा मस्जिद के बीच से होकर जाती है। इस पर सैकड़ों की तादाद में नमाजियों ने नमाज पढ़ी। सकुशल सब मनाया गया है यहाँ पे, और नगर निगम की तरफ से भी जैसे परंपरागत व्यवस्थाएं की जाती हैं कि नमाज के दौरान कोई भी जानवर या कोई भी इस तरह की बात ना हो, उनके भी सब कर्मचारी ड्यूटी पे थे, पूरी तरह मुस्तैद अभी भी हैं। तो सकुशल संपन्न भी हुई अलीगढ़ में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। वहीं सहारनपुर में भी प्रशासन के खुले में नमाज न अता करने के फरमान से कुछ लोग नाराज दिखे। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो प्रशासन के फैसले से खुश थे। मस्जिद से नमाज पढ़कर लोग लौट रहे थे, कुछ मीडिया कर्मियों द्वारा उत्तेजनापूर्ण सवाल उनसे पूछे गए, जिसमें छोटा उम्र के लड़के हल्ला करते हुए चले गए। वर्तमान में स्थिति शांत है, सामान्य, किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ है। कानपुर में भी अलविदा की नमाज के दौरान गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ। मस्जिद में लगे लाउडस्पीकर से बेहद तेज आवाज में नमाज अता की गई। इस दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। दरअसल गाइडलाइंस के मुताबिक लाउडस्पीकर की आवाज इतनी होनी चाहिए कि वो मस्जिद से बाहर न जाए। टीम न्यूज स्टेट।
बढ़ते आगे आसिफ, प्रदेश में सरकार जनता के द्वार अभियान की शुरुआत हो गई, जिसके तहत सभी मंत्री फील्ड में रहकर जन समस्याओं के समाधान करने में लगे हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सभी मंत्रियों को अलग अलग मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। कैबिनेट मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जहां बाराबंकी के दौरे पर हैं, वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मथुरा में जनता की फरियाद सुनते नजर आए, जबकि मंत्री नंदगोपाल नंदी बरेली में जन समस्याओं के समाधान में जुटे दिखाई दिए। तो बरेली पहुंचे कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी और सुरेश खन्ना ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह कांग्रेस को राहुल गांधी ने डुबोया, उसी तरह अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को डुबो रहे हैं। उधर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भी अखिलेश पर वार करते हुए कहा कि प्रदेश के 10 लाख युवाओं को पहले ही रोजगार और निरंतर प्रक्रिया जारी है। सुरेश खन्ना ने यह बयान अखिलेश यादव के लाउडस्पीकर की गिनती वाले बयान पर दिया है। प्रदेश के मुखिया रहे, जो अपनी मेहनत से कुछ पाए नहीं, अपने पिताजी की बनी बनाई गद्दी पर बैठ गए, उनको गरीबों का दर्द क्या होता है, जन सामान्य की समस्याएं क्या होती है, उनको मालूम नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि जैसे कांग्रेस को डुबोने में राहुल गांधी का हाथ है, वैसे ही समाजवादी पार्टी को समाप्त होती पार्टी बनाने में अखिलेश यादव का हाथ है। ऐसा है, लगातार जो भी विकास के काम होते हैं उसमें लोगों को रोजगार मिलता है, और हम ये 10 लाख का आंकड़ा पहले दे चुके हैं कि 4.5 लाख सरकारी क्षेत्र में नौकरी दे चुके हैं। लगभग 5.5 लाख लोगों को हम निजी क्षेत्र में लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे चुके हैं। इसलिए हर स्तर पर जो भी विकास का काम होता है उसमें रोजगार तो सृजित होता है और रोजगार मिलता भी है। यूपी में योगी सरकार फुल एक्शन में है। दोनों डिप्टी सीएम लगातार विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। आपको 2 तस्वीर दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की है, जिन्होंने मथुरा में अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर बैठक की। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तस्वीर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की है। वाराणसी दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सीएम और पीएम की योजना हर किसी के दरवाजे तक पहुंचे, इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित करते नजर आए। साथ ही अस्पताल की व्यवस्था में जल्द से जल्द सुधार करने की बात कही है। तो सरकार आपके द्वार और सभी मंत्रियों को जिस तरीके से मंडलवार जिम्मेदारी दी गई है, तो ऐसे में मथुरा केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां लोगों की समस्याएं उन्होंने सुनी, जबकि वाराणसी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे, यहां लोगों से मेल मुलाकात किया और स्वास्थ्य विभाग, जो कि